हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 30 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की है उसकी एक एप्लीकेशन ही है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट रिकॉल करने हैं। साइड ऑपोजिट टू ए के साइड बिल्कुल ऑपोजिट, ये वाली कौन सी है हमारे पास? ए सी। ठीक है, कौन सी है? ए सी। ओके, यहाँ पे आएगा ए सी, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी इज ए सी। साइड एडजस्टेंट टू एंगल सी, एडजस्टेंट साइड निकालनी है। ये सी है तो एडजस्टेंट कौन होगी? बी सी। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है बेटा, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू सी, साइड ऑपोजिट टू सी में आएगा आपका ए बी, बिल्कुल इसके सामने वाली ए बी, ठीक है। सो फर्स्ट ए सी, फिर बी सी और फिर ए बी। ओके, उसके बाद में आपको दिया आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। दीज सिचुएशंस वी यूज सम प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। लेट अस फाइंड आउट द मोर अबाउट द एंगल्स। तो आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी। जब आप क्या करते हो, कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ पक्षी जो है उसको आप देखते हो तो वहाँ पे भी आपका एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है, उसको भी एक अलग नाम दिया जाता है। एक दीवार के साथ जो एक सीढ़ी लगा दी जाती है, ठीक है, एक लाइट हाउस और एक जो शिप होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है, या फिर आपका आप बोल दो कि जो पनडुब्बियाँ चलती हैं उनका सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उनको, ठीक है। सो दो तरह के एंगल्स होते हैं बेटा हमारे पास, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इनको याद करने का मैं मतलब बता देती हूँ आपको। एलिवेट करने का मतलब होता है ऊपर जाना, और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन वैसे तो एक बीमारी है। डिप्रेस करने का वैसे मतलब होता है नीचे ले आना, डिप्रेस कर देना। प्रेस करोगे तो क्या आती है? कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है ना, तो डिप्रेशन। अब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि मैम ने क्यों बताया कि डाउनवर्ड्स। ये देखो हाईलाइट भी किया हुआ है। एलिवेट करने का मतलब ऊपर। एलिवेटर, आप लिफ्ट में जाते हो ना, ऊपर जाते हो, एलिवेटर, ठीक है। When a person looks at an object in upward direction, मान लो जैसे आप काइट को फ्लाई कर रहे हो, नीचे आपको एग्जांपल में दिख रहा है और आप काइट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, आपने पतंग उड़ा रहे हो और पतंग की तरफ देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी लाइन ऑफ साइट, आपको ये दी हुई है। आपकी आंख से निकल के जो सीधी लाइन उस पतंग के ऊपर जाएगी वो होती है लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है देखना। तो जहां से आप देख रहे हो और जिस चीज को आप देख रहे हो उन दोनों को जो मिलाएगी दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। एक तो लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ये दो चीजें हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, एक ये लाइन होगी, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप ऊपर की तरफ देखते हो। और इसको मेजर भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर किया जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको मेजर किया जाएगा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ऊपर की तरफ जिस एंगल को मेजर करते हैं दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमेशा ऊपर की तरफ बनता है जब आप देखते हो। लाइन ऑफ साइट यानी कि आपकी आंख जहां से आप देख रहे हो उससे लेके पतंग तक को मिलाने के लिए जो लाइन मिलेगी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कि आप जब सीधा देखते हो अपनी आंखों से तो सीधी किसी वस्तु के ऊपर कहाँ पे जाके आपकी नजरें जो है वो टकराती हैं उसके, ठीक है। अब आपको एलिवेशन का मतलब समझ आया। डिप्रेशन के अंदर प्रेस कर देना। प्रेस कर देना मतलब व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, जब वो डाउनवर्ड्स उसको देखता है, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी एक, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी होगी? इसकी। अब देखो पहले तो हम देख रहे थे, हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, पर अब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम जिस चीज को देख रहे हैं उसकी लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेंगे। तो ये जो हम जिस चीज को देख रहे हैं उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। इससे हमने नीचे की तरफ देखना है। मान लो कोई है, आप छत पे खड़े हो, नीचे कोई कार जा रही है, आप उसको देख रहे हो, तो आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट लोगे। जैसे आपकी आंखों को सामने जब देखोगे तो कहाँ पे जाके टकराती है, और उस कार को देखने में आपकी आंखें कहाँ पे जाती हैं, ठीक है। सो ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी आंख से निकल के कार के ऊपर गई, ठीक है, रोशनी। तो ये जो एंगल बनेगा ना दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता होता है? ऑलवेज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। तो दो डिफरेंस हो गए। पहला तो है कि एलिवेशन अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है और डिप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन हम मेजर करते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन हम मेजर करते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर आपको? उसके बाद में
आपके हैं स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखो ये आपको 3 स्टेप दिए हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं जब भी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला, फर्स्ट ड्रा द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, जैसा भी आपको दिया है, पहले तो आप उसको आपकी कॉपीज के अंदर एक फिगर बनाओगे, उसकी एक डायग्राम बनाओगे। मार्क द एंगल्स, पॉइंट्स एंड मेजरमेंट गिवन। फिर आपने क्या करना है, एंगल देख लेना है, डिप्रेशन का बन रहा है या एलिवेशन का बन रहा है, कितना बन रहा है, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, ये चीज़ें आपने मार्क करनी है। यूज़ द एप्लीकेशन रेशो विथ। हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो रेशो वाली थी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं, टू फाइंड द अननोन मेजर्स। अननोन मेजर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने यूज करने हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस को हम जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं इनको क्या क्या करना है। तो ये जो आपको 3 स्टेप बताए गए हैं ना, इन्हीं तीनों स्टेप्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के 2 पॉइंट्स देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट वुड बी द अबव ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ जो हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो होगी ऊपर होगी। वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारे पास होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। वो अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है, और लाइन जो है ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट वो है वुड बी बिलो द हॉरिजॉन्टल, और बिलो द हॉरिजॉन्टल होगी। ये आपकी देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये नीचे इसके जो आएगी दैट इज डिप्रेशन, और ये इसके ऊपर जो जाएगी वो होती है एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द टावर एंड द शिप एज शोन इन इमेज 3 ऑफ द एग्जांपल। टावर और इमेज के बीच जो शिप है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि आप शिप के ऊपर खड़े हो, टावर आपसे ऊपर है तो ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखने पे कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये है ना कि बेटा देखो, जहां पे आप खड़े हो ना उसके हिसाब से आपका एंगल जो है वो बदल सकता है। हो सकता है आप टावर पे खड़े हो और शिप को देख रहे हो तो आपका एंगल बदल जाएगा, पर हो सकता है आप शिप में खड़े हो टावर को देख रहे हो, क्योंकि टावर पे कोई नहीं चढ़ता, शिप जो जहाज होती है उसके अंदर लोग होते हैं तो वो टावर को देखेंगे, ठीक है। लाइट हाउस की जो लाइट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है, ड्रा द फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद प्रॉपर लेबलिंग। हमने फिगर बनानी है प्रॉपर लेबलिंग के साथ। फ्रॉम द पॉइंट 65 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल, सी का जो सरफेस है लेवल है उससे 65 मीटर अबव। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बीटा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऑफ इट्स शेडो इज इन वाटर इज अल्फा। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर, और हाइट क्या है क्लाउड की? 518 मीटर। यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने डायग्राम आपका बना दिया, पर एक चीज गलत हो गई है। यहाँ पे बेटा बीटा कर लो अल्फा की जगह पे, यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फा की जगह पे क्या कर लेना है? बीटा कर लेना है, और यहाँ पे बीटा की जगह पे आपने क्या कर लेना है? अल्फा कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी ये गड़बड़ होगी क्योंकि नॉर्मली हम अल्फा को एलिवेशन लेके चलते होते हैं, तो इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। सो सबसे पहले उन्होंने बोला था 65 मीटर अबव द ग्राउंड हमने देखना है, कोई बंदा खड़ा है ओ ए के ऊपर, ठीक है। पी के ऊपर हमारा जो है वो क्लाउड है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है पी प्राइम पॉइंट के ऊपर जाके ही वो हिट कर रही है। 518 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो हमारा क्लाउड है वो है, तो यहाँ से 518 मीटर की जो ऊंचाई है उसके ऊपर हमारा जो क्लाउड है वो है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या करेगा, इस क्लाउड की जो परछाई है वो नीचे पानी में आएगी और उस परछाई को हम देखेंगे, तो वहाँ से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया? सो ये फिगर आपने बनानी है, मैंने सही आपको करा दिया बेटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके।